नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों मकर लव राशि फल 7 से 18 मई 2025। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ जो मैं बताने वाला हूं वो है 100% सटीक। सबसे पहले ग्रह गोचर को देखो क्योंकि इसे देखोगे तभी आप अपने आप को समझ पाओगे। आपकी राशि का अंक बनता है 10। विशेष रूप से आप ये जान लें कि जो 10 अंक है वो मकर का है और मकर राशि विशेष रूप से शनि की राशि है, ठीक है ना। मकर राशि वाले जो वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में हैं, इनके संबंध में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। जो नए रिलेशन में है उनके लिए यह योग 100% लकी रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान देना, 7 से 15 के बीच में प्रेम का इजहार करना, पार्टनर को लाइक करते हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि ज्यादा हानिकारक भी हो जाए। यहां पर उनके लिए ये समय ज्यादा लकी है जो लिविंग रिलेशनशिप में है, लंबे समय से हैं, जिनके रिश्ते अभी चल रहे हैं। वो ये बात समझ लें कि उनके लिए यह समय 100% लकी है। प्रेम में नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही हैं और ये समय विशेष रूप से लाभकारी है। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में विवाह की चर्चा करना या विवाह की ओर बढ़ना ये वर्तमान में आपके लिए लकी नहीं होगा। क्योंकि ये बात जरूर ध्यान रखना कि इस समय में यदि आप अपने पार्टनर से लव मैरिज की चर्चा करते हो तो पार्टनर आपका सपोर्ट नहीं करेगा, उल्टा आप ये देखेंगे कि इग्नोर करना शुरू कर देगा और इसके चलते आपके अपने रिलेशन टूट सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 18 मई तक का जो योग है वो आपके प्रेम विवाह का है, 100% है। लेकिन इसमें क्या है कि अभी करंट में जो शनि यहां पर आए हैं, इनकी तृतीय दृष्टि गुरु पर रह रही है, जिसके वजह से विवाह के संबंध में अड़चने ज्यादा आ रही हैं। अगर आप विवाह से रिलेटिव संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं तो या तो अपनी पर्सनल रीडिंग करा लें, कुंडली की या फेस रीडिंग या हस्तरेखा की, या फिर आप शनि मंदिर में जाकर विशेष रूप से शनि चालीसा का पाठ करें, छाया पात्र का दान कर दें, जिससे आपकी लव मैरिज रिश्ते आपके फाइनल हो सके और लव मैरिज अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो सके। अब यहां पर एक बात 100% ध्यान देना, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, मकर राशि के हैं। ध्यान रखना 12 से 18 का समय बहुत लकी रहेगा। 12 से 18 का समय थर्ड पार्टी रिलेशन में फिजिकल रिलेशनशिप के योग मकर राशि के ज्यादा देखने को मिलेंगे। बल्कि यह योग कुछ राशियों में 7 मई से ही शुरू हो जाएगा। तो यहां पर मैं बता दूं, मकर कुंभ में थर्ड पार्टी रिलेशन मजबूत होंगे, मकर राशि मेष राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन ज्यादा मजबूत होंगे, मकर राशि सिंह राशि में और मकर राशि मिथुन राशि में ज्यादा थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम देखने को मिलेगा। वर्तमान में भले ही पार्टनर इग्नोर कर रहा हो, वर्तमान के समय में भले ही आपकी बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही हो, लेकिन ये बात 100% मानना कि वो समय आपके लिए ज्यादा लकी है। अब यहां पर एक और खास बात, दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो मकर राशि के हैं। रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों में बहस हो रही है, ऐसा क्यों? मन में बहुत सारे सवाल आपके होंगे और मन बार बार आपका कह रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल दोष है कुंडली में। ध्यान समझना, 4 अप्रैल से जो रिश्ते चल रहे हैं मैरिड लाइफ में वो मकर राशि के अच्छे नहीं चल रहे हैं। 4 अप्रैल 2025 से विवाहित संबंध में ज्यादा कलहपूर्ण स्थितियां देखने को मिल रही हैं। रिलेशन में बार बार बहस होना अच्छी बात नहीं है। पार्टनर के परिवार को दोष देना, पार्टनर के माता पिता को दोष देना, ये भी ठीक नहीं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये समय थोड़ा डेंजर है, डेंजर। जिनकी कुंडली में यह मंगल सप्तमस्थ है, अष्टमस्थ है, अष्टमस्थ है या द्वादश में है या लग्न में है या चतुर्थ में है, वो ये जरूर समझ लें कि विवाह से पहले कुंडली का मिलान जरूर करना।
अगर आप विवाह की ओर बढ़ रहे हो तो 100% ये मान लेना रिश्ते आपके खत्म हो जाएंगे। आगे चलकर तलाक जैसी स्थितियां हो सकती हैं, या हो सकता है कि दो में से एक का स्वास्थ्य बिगड़ने लगे और रिलेशन के चलते वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं छोड़कर चला जाए, क्योंकि अष्टम का मंगल जब होता है तो ऐसी स्थिति में मृत योग का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक खास बात, बुध और सूर्य की युति बुधादित्य योग का निर्माण शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। जो मकर राशि वाले जातक किसी कंपटीशन में भाग ले रहे थे, या कहीं ना कहीं कोई इनका एग्जाम है जो जुलाई के महीने से पहले है, जून तक होने वाला है, तो उसमें मकर राशि वाले जातकों को सफलता मिलेगी, वो भी 15 जून विशेष, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह योग आपके लिए ज्यादा प्रभावित है। वर्तमान के समय में लिविंग रिलेशनशिप में जिनके रिश्ते अभी चल रहे हैं उसमें ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा, फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा केंद्रित होंगे और पार्टनर का यहां पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ध्यान रखना। अब यहां पर कुछ बातें आपको सोचना है, ध्यान से सोचो। ये है मंगल की पहली दृष्टि अष्टम में, दूसरी, तीसरी। अब ये तुला पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब इस समय में मकर राशि वाले जातक को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और मेहनत ज्यादा करेंगे तभी सफल हो सकते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम में बैठा है। और पार्टनरशिप में व्यापार यदि कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। यह समय भूमि लाभ आपको करा सकता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप मकर राशि के हैं और आपका संबंध कुंभ से जुड़ा हुआ है, मैरिड लाइफ में है, तो भूमि लाभ होने की संभावना ज्यादा है। मकर राशि वाले जातकों के लिए 100% आगे चलकर जो योग बनेंगे वो मकर कुंभ में विवाह के बनेंगे, मकर राशि कन्या राशि में विवाह के बनेंगे, मकर राशि वृषभ राशि में विवाह के बनेंगे। और यहां पर ये बात जान लेना कि कुंभ, तुला और मिथुन, इन राशियों में मकर के विवाह होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। यदि आप इन राशियों के हैं तो विशेष ध्यान दीजिएगा, आने वाला समय आपके लिए लकी। मकर राशि वाले जातक वैसे यदि तलाक इत्यादि की बात करें तो 2022 में मकर का तलाक शुरू हो गया। 2023 से बहुत ज्यादा केस में उलझे हैं, और अगर केस चल रहा है तो आगे चलकर जुलाई अगस्त के महीने में फाइनल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर एक और खास बात, जो मकर राशि के हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है उनके लिए यह समय थोड़ा नेगेटिव भी रह सकता है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। सप्तम का मंगल थोड़ा ज्यादा अच्छा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि डिलीवरी होने वाली है आपकी पत्नी की तो इस समय में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मकर राशि वाले वो जातक जो मकर राशि के हैं, प्रेम विवाह में है तो गुरु इसमें शनि के द्वारा अभी विवाह में बाधाएं आ रही हैं पिशाच योग के कारण, लेकिन आगे चलकर रिश्तों में काफी प्रेम देखने को मिलेगा। एक चीज बहुत ज्यादा पीड़ित कर देती है और कर रही है, कौन सी, कि मकर राशि वाला जातक अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, और ये चीज जनवरी के महीने से देखी जा रही है, ध्यान रखना। तो यहां पर ऐसा हो रहा है, और जिसके चलते आप अपने रिलेशन से यदि दूर जा रहे हैं तो ये भी गलत है। मकर राशि वाला जातक ये बात सहन नहीं करेगा, उसको बुरा लग रहा होगा, लग रहा है तो लगे आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि बुरा ना लगे, लेकिन ये कुंडलियों में योग होते हैं तभी ऐसा होता है। सोच कर देखो, शनि, शुक्र, राहु, ये त्रिग्रही योग है, भाग्य भाव पर दृष्टि दे रहा है, मतलब प्रेम में पीड़ित व्यक्ति पुजारी बनेगा। क्या करेगा? पार्टनर को पाने के लिए पूजा करेगा, पार्टनर को पाने के लिए पाठ करेगा, पार्टनर को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करने वाला व्यक्ति यहां पर रहने वाला है मकर राशि के साथ, ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात और आती है कि गुरुजी इस समय में स्वास्थ्य की मकर राशि की स्थिति क्या होगी। सुनो, 7 मई के बाद बुध सूर्य साथ में होंगे, बुधादित्य योग का निर्माण होगा मेष राशि में। स्वास्थ्य को लेकर यह समय जो आने वाला समय है वो ज्यादा हानिकारक नहीं,
क्योंकि मंगल सप्तम में है, मंगल हानि नहीं देंगे, स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई बड़ी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा सावधान रहें, लंबी यात्रा ना करें, ये आपके लिए सुखकारी रहेगा। अब मेरी बात और सुनो, यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं गुरुजी हम मकर राशि के हैं, मैं रत्न कौन सा धारण करना चाहिए जिससे हमारे संबंधों में प्रेम बढ़े। तो आप शुक्र का रत्न डायमंड पहन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप डायमंड हीरा पहन सकते हैं, और अगर आपके पास में इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप विशेष रूप से महादेव जी को दूध, चीनी और काला तिल ये चढ़ाना शुरू कर दें। इससे भी आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा और काफी पॉजिटिव स्थितियां देखने को मिलेगी। मित्रों, केवल इस बात को समझो कि मकर राशि शनि की ही राशि है और शनि मीन राशि में चले गए हैं, तो शनि का मीन राशि में जाना अच्छा ज्यादा नहीं है। जब तक ये पिशाच योग है तब तक की स्थिति मकर राशि के लिए भी नेगेटिव है, विशेष रूप से ये बात जान लें। अब यहाँ पर होगा किस चीज से लाभ, तो शेयर मार्केटिंग से संबंधित आप कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई अपना प्लेटफॉर्म है उस पर आप काम करते हैं, तो इस समय में आपको 100% लाभ होगा। इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये जो समय है ये आपके लिए लकी है। इस समय में आप यदि प्रयत्न करें तो 100% आपको सफलता मिलेगी। एक और खास बात मित्रों, कुछ लोगों के ऐसे भी इसमें प्रश्न है कि गुरुजी आगे चलकर क्या कोई तारीख ऐसी है जिसमें ब्रेकअप ज्यादा हो सकते हैं। तो सुनो, अगर आपकी राशि है मकर तो इस बात का ध्यान देना, आने वाली 12 तारीख से पहले एक बार आपके विवाद हो सकते हैं, और उसके बाद मित्रों मई के महीने में विशेष रूप से 26-25 तारीख में भी विवाद हो सकते हैं। तो इस समय में थोड़ा अपना ध्यान देना होगा। यह थी कुछ विशेष जानकारियां। किस मंत्र का प्रयोग करें जिससे मकर राशि वाले जातकों के संकट खत्म हो, ध्यान से सुनना। इस समय में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करिए। हो सके तो सुबह के टाइम, ना हो सके तो शाम के टाइम, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि गुरुजी ब्रेकअप की स्थितियां कब रहेंगी, क्या ब्रेकअप से बचा जा सकता है। मित्रों 13 तारीख में भी ब्रेकअप का योग है, ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 13 तारीख में विशेष रूप से जो योग बन रहे हैं वो ज्यादा केंद्रित नहीं है, वो ज्यादा अच्छे नहीं है, ध्यान समझो। अब यहाँ पर विवाह की जो चर्चाएं थी उन्हें मैंने स्पष्ट किया। भाग्य आपका 100% बली है। इस समय में नौकरी को लेकर थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय में मतलब ट्रांसफर इत्यादि को लेकर मानसिक तनाव बढ़ेगा। अब हम यहां से जब दूसरी जगह जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बहुत सारे सवाल, लेकिन एक जवाब। इस समय में केवल आप अगर गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें तो आपको 100% लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में 100% लाभ मिलेगा, व्यापार और बिजनेस में। ध्यान रखिएगा। यहां पर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि गुरुजी माता पिता के साथ में संबंध बिगड़ रहे हैं मकर राशि के, ऐसा क्यों। मित्रों केवल ये जान लो कि अभी का जो योग है वो आक्रामक है। मकर राशि वाले जातक ज्यादा जिद्दी, ज्यादा हठी स्वभाव से देखे जा रहे हैं। इस वजह से कलहपूर्ण स्थितियां हैं। आगे आने वाले समय में ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। आज विशेष रूप से ये जाने कि यहाँ पर आप एक नहीं अपितु अनेकों चीजों से समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मकर राशि के हैं जिन्हें अकेलापन काटने को दौड़ रहा है, और ये बात हकीकत है, ये 100% है। कुछ लोग ऐसे हैं मकर राशि के जो इस समय में, क्योंकि पिशाच योग चल रहा है, प्रेम में मिलने की तड़प इसमें ज्यादा होती है, ये योग चल रहा है,
लेकिन जो सिंगल है उनके लिए यह योग काफी हानिकारक है। क्यों? एक तो ये विषय कि इस समय में वो अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इस समय में उनके विचार बहुत गंदे हो सकते हैं और वो हो सकता है कि बहुत गहराई से सोचें। इस बात का ध्यान रखना। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप मकर राशि के हैं, ये समय जो चल रहा है वो थोड़ा आक्रामक है, अपने आप पर ध्यान दीजिएगा। पूजा पाठ अगर आप करते भी हैं तो मैं यही कहूंगा कि हो सके तो आप शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, संकट मोचन का पाठ करिए। इनमें से जो आपको उचित लगे वो करें।